नमस्कार। हमारा आज का विषय है अपने आप पर मान क्यों करना चाहिए और अपने आप पर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। उत्तर है कि अपने आप पर व्यक्ति को हमेशा ही मान करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन कोई आसान जीवन नहीं है और ना ही बहुत ये आसानी से मिलता है। इसीलिए अपने जितने भी अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे भाव होते हैं, अच्छी कीर्ति होती है, जो भी हम अच्छा करते हैं उस पर, जो भी हमें ईश्वर के द्वारा अच्छा मिला है उस पर मान करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप के ऊपर मान करता है उसे अपना महत्व पता चल जाता है कि वह किस महत्व के लिए आया है। वह कभी नहीं भूलता कि वह अगर इस संसार में है तो किसी कारण है, यूं ही नहीं है। अगर उसका कोई दुनिया में मतलब खत्म हो गया होता तो वह कब का दुनिया से कूच कर गया होता। इसलिए वह अपने आप पर गर्व करने लग जाता है। वह व्यक्ति को हमेशा अपने आप पर मान करते रहना चाहिए। जो अपनी प्राप्तियां जितना भी कुछ हासिल करता है वह सही रास्तों पर चलकर हासिल करता है और संघर्ष और चुनौतियों को अपने गले लगाते हुए आगे बढ़ते रहता है। जो व्यक्ति अपना महत्व नहीं जानता उसे हर कोई ठेस पहुंचाना शुरू कर देता है। इसीलिए खुद पर मान करना चाहिए ताकि आप हर ठेस से बच चुके। जो व्यक्ति खुद पर मान नहीं करता तो उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं। इसीलिए खुद पर मान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही खुद पर मान नहीं करते तो हर कोई हमारा अधिकार छीनने को आ जाएगा, क्योंकि वह समझेगा कि इसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए अपनी ज़रूरत अनुसार मान करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति मान नहीं करता उसको हर छोटा बड़ा, काबिल नाकाबिल, हर तरह का इंसान उसकी बुरी चाहने लगता है, उससे अनुचित लाभ लेने के प्रयास में लगे रहता है, उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं, उस पर फर्जों की लड़ी ऐसे बोझ के रूप में लगा देती जाती है जैसे एक जंजीर हो उसके पैरों में जकड़ दी गई हो और वह यहाँ से वहाँ हो ही नहीं पाता। वह इंसान अपना सही सोच ही नहीं पाता, क्योंकि ऐसे इंसान के जितने भी सुख प्राप्त करने के पदार्थ होते हैं या जहाँ भी ये सुखी खुद को खुश महसूस करता है वह सब कुछ इससे छीन लिया जाता है ताकि ये खुश ना रहे। क्योंकि एक खुश इंसान ये देखना जानता है कि उसका सही क्या है और दूसरों का सही क्या है, उसका गलत क्या है और दूसरों का सही गलत क्या है, वह निर्णय करने की क्षमता रखता है। परंतु जो इंसान दुख में घिरा रहता है, उदास रहता है, निराश रहता है, या यूं कहो कि नियमों की जकड़ में रहता है, जंजीरों में जकड़ा रहता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि वह क्या करे क्या ना करे। बस वह तो दूसरों का हुक्म पालन करने में ही लगा रहता है। इसीलिए खुद पर मान करना सीखिए जो कोई कैद ना कर पाए, क्योंकि अपने जीवन को बचाना, अपने आप को मुक्त करते रहना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। अब बात है कि अपने आप पर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। अत तो हर बात की ही बुरी होती है, फिर चाहे मान ही क्यों ना हो। मान भी दर्द देता है जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मान की भी सीमा होनी चाहिए। जितना का हम अच्छा करते हैं उतना ही खुद पर मान होना चाहिए। जितनी हमारे पास शक्ति है, बल है, पदार्थ है, उतना के ही मान अच्छा रहता है। और वह भी इसलिए कि अगर व्यक्ति ने अपने दम पर, अपनी मेहनत पर वह सब कुछ लिया हो तब ही मान करना अच्छा लगता है। दूसरों के धन बल पर मान करना तो हमेशा ही खतरनाक रहता है। जिस वस्तु, शरीर, शक्ति, बल, धन पर
जब व्यक्ति पर, रिश्ते पर, नाते पर व्यक्ति अभिमान करता है, उससे वैसा ही कुछ प्राप्त कर लेने वाले उसके ऊपर के भी बहुत होते हैं और उसके नीचे भी बहुत होते हैं। इसीलिए अगर व्यक्ति अभिमान करता है, अपने से नीचे वालों को दबाता है, तो कुदरती रूप से वह अपने ऊपर वालों से भी दबाया जाएगा। इसलिए अभिमान करना भविष्य को खतरनाक खतरे में डाल देता है। अभिमान किसी व्यक्ति में सही क्या है और गलत क्या है, ये देखने का नजरिया फेर देता है, व्यक्ति का होश खो देता है। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति उसे सही मानता है जिसे वह सही समझता है, और उसे गलत मानता है जिसे वह अपने नजरिए से गलत समझता है। जबकि सही और गलत का निर्णय तो समय, स्थिति, परिस्थिति और व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। तब वातावरण क्या कह रहा है, समय क्या कह रहा है, इस बात पर निर्भर करता है, जो कभी भी किसी को एक संज्ञा में नहीं रख सकता। यानी कि व्यक्ति को कभी अच्छा कभी बुरा जाहिर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होती। क्योंकि सही व्यक्ति का सही क्या है और क्यों है, इस पर विचार करने का धैर्य साहस अभिमान के पास कभी होता ही नहीं है। यानी कि अभिमानी के पास कभी भी धैर्य की शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के कर्मों पर आराम से बैठकर विचार करे। वह अपने कर्मों पर तो विचार कर सकता है, परंतु दूसरों के कर्मों पर वह बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखता और वार करने को जाता है जब उसे लगता है कि उसके साथ कुछ अनुचित हो रहा है, जबकि चाहे अनुचित ना ही हो रहा हो। व्यक्ति कोई बड़ी व्यक्ति अभिमानी व्यक्ति अगर कोई बड़ी प्राप्ति कर लेता है और वह दुनिया को हराना चाहता है, उस जहाँ दुनिया उसको हराने को उतर आती है, दोनों ही हालतों में जी हर व्यक्ति विजयी बनता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये की है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है तो या तो वह दुनिया को हराएगा, या दुनिया वह उसकी प्राप्ति ऐसी होगी कि दुनिया उसे हराने को आ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पहली प्राप्ति पर ही अभिमान करने लग जाता है, जो कोई उसे अच्छी प्राप्त हो चुकी है, जब बड़ी प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसा व्यक्ति जो अभिमान में आ जाता है उसकी दूसरी बड़ी प्राप्तियां रुक जाती हैं। वह अपने लक्ष्य सीमा तक पहुंच ही नहीं पाता, उन प्राप्तियों को हासिल ही नहीं कर पाता जो उसके लिए बनी होती है। क्योंकि अभिमान एक बहुत बड़ी बाधा दूसरों के जीवन में पैदा करने लगता है, और भविष्य में यही बाधाएं उस व्यक्ति के अपने जीवन में आने लगती हैं। व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति का भविष्य सुंदर बनाता है। और अगर ये जीवन कुदरती रूप में सुंदर हो तो कितना अच्छा हो, क्योंकि कुदरत ही है जिस पर हमारा जोर नहीं चल पाता। इसीलिए अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका सामर्थ्य अगर कुदरती रूप में अच्छा आता है ना, तो भी उसकी समर्था बढ़ जाती है। जबकि अभिमानी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। वह कभी जब भी कर्म करता है अपना सुख पहले रखता है, बाकी सबका सुख पीछे कर देता है। वह अभिमान में सिर्फ अपना वर्तमान का सुख देखता है। इसके लिए वह दूसरों को उसके कर्मों के कारण क्या मिल रहा है उसके प्रति लापरवाह रहता है, क्योंकि उसे अपने आप पर अभिमान है कि वह वर्तमान को काबू कर सकता है, जबकि वर्तमान का छोटा सा हिस्सा उसके हाथ में होता है। बाकी तो सब उसने जो कर्म कर चुका है वह कुदरती रूप में उसके हाथ में आने परिणाम के रूप में आता जाएगा, जो उसके हाथों से निकल चुका है। कहने का तात्पर्य ये है कि अभिमान कर्म करते समय कुदरत के नियमों की अनदेखी करता है, हमेशा ही करता है,
और फिर व्यक्ति को सज़ा भुगतने पर मजबूर कर देता है, और ये सज़ा बहुत दुखद होती है। इसके कर्म फल के परिणाम से ना तो कभी कोई बच पाया है और ना ही कभी कोई बच पाएगा। अभिमान हमेशा गंदगी में गिरा देता है, ये हमेशा मान को ठेस पहुंचाता है और व्यक्ति किसी का काम का नहीं रहता जब मान अभिमान का रूप धारण कर लेना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति को मान करते रहना चाहिए खुद पर, और अभिमान से दूर रहना चाहिए। यानी कि मान भी जरूरी है और अभिमान से परे होना भी जरूरी है। धन्यवाद हमारे विचारों को खूबसूरती से सुनने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। शुक्रिया।